स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। मेरा नाम है नीतेंद्र तोमर, डायरेक्टर तोमर कंप्यूटर। आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और हां, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल में नए हैं तो नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 60 डेज कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्स के अंतर्गत आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। ये 60 डेज का जो कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है वो इंडिया में एक जॉब निकली हुई है, जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की जॉब। इसमें 60 डेज का कंप्यूटर बेसिक का सर्टिफिकेट अनिवार्य है। वैकेंसी का फॉर्म भरते समय हमें अपलोड करना। इसके लिए हम अपने इस चैनल में लगातार वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जिसमें कि हम 60 डेज तक कंप्यूटर की बेसिक ट्रेनिंग देंगे। यदि आपको जीडीएस का फॉर्म भरने के लिए इसका बेसिक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए है तो इसकी कंप्लीट प्रोसीजर के अंतर्गत सबसे पहले आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस ऐप का नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आप इस थंबनेल को देख लीजिए। आपको ऐप के स्टोर टैब में जाना है, इस कोर्स को ज्वाइन करना है। कोर्स को ज्वाइन करने के बाद ऐप के चैट में ही आपको अपनी जानकारी हमको भेजना है, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड, ये सारी जानकारी आप हमें भेजेंगे। हम आपको 60 डेज कंप्यूटर बेसिक का सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी आपके घर में स्पीड पोस्ट कर देंगे। और उसके पहले जैसे ही आप इस कोर्स में अप्लाई करेंगे 24 आवर्स में आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी ईमेल कर दी जाएगी। अब क्या हमारा ये सर्टिफिकेट केवल जीडीएस जॉब के लिए वैलिड है और किस क्षेत्र के लिए वैलिड है, तो मैं बतला दूं, हमारा ये सर्टिफिकेट ऑल इंडिया वैलिड है। ऑल इंडिया किसी भी स्टेट में हमारा ये सर्टिफिकेट चलेगा। इसी प्रकार से हमारा ये सर्टिफिकेट केवल जीडीएस जॉब के लिए नहीं, सभी सरकारी नौकरी में मान्य है। हमारी कंपनी, जिसका नाम प्रयागदास तोमर कंप्यूटर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से रजिस्टर्ड है, स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड है, एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, आईएसओ सर्टिफाइड है। हमारे सर्टिफिकेट सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में मान्य हैं। तो यदि आपको हमारे इंस्टीट्यूट से, हमारे सेंटर से आपको सर्टिफिकेट चाहिए है, आप कोर्स करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप, और जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपना सर्टिफिकेट घर मंगवाइए और फटाफट जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। आज हम क्लास में समझेंगे अपनी जो नेक्स्ट हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है। इसके अंतर्गत आज हम आगे बढ़ेंगे और ऐसे करते हुए हम आगे चलते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, आज हम एक्सेल में न्यू एक्सरसाइज मंथली सैलरी स्लिप को डिज़ाइन करना सीखेंगे। इसके लिए मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया है। अब हम व्यू टैब में जाते हैं और हम यहाँ पर पेज को देख लेते हैं कि किस व्यू पर रखना है। तो मैंने पेज लेआउट व्यू पर रख लिया है इसको। अब हम यहाँ पर उसको डिज़ाइन करना सीखते हैं। सबसे पहले हम उस कंपनी का नाम टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर इधर इसको मैं मर्ज कर देता हूँ। यहाँ पर जाके मर्ज कर दिया। फिर यहाँ पर नाम टाइप करता हूँ। मैंने जैसे लिख दिया यहाँ पे जनता इंडस्ट्रीज, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, ऐसे इंडस्ट्रीज, और प्राइवेट लिमिटेड, ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर इसका साइज बढ़ा देते हैं, 14 कर लेते हैं और इसे बोल्ड कर देते हैं। इसकी ये कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे एड्रेस डाल देते हैं उसका कि कहाँ पर है ये। इसको भी मर्ज कर देता हूँ और यहाँ पर भी एक चीज़ और डालनी है तो इसे भी मर्ज कर देता हूँ। यहाँ पर अब हम उसका एड्रेस डाल देते हैं। तो मैंने डाल दिया है नियर बस स्टैंड
यहाँ पे कर देते हैं जबलपुर, है ना, ये आ गया। इस तरह से आप एड्रेस टाइप कर लीजिए। फिर उसके बाद अपने हिसाब से ये नेम भी टाइप कर लीजिए। फिर यहाँ पर मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ मेन, जो हम स्लिप बना रहे हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं मंथली, एक मिनट मैंने गलत टाइप कर दिया, मंथली सैलरी स्लिप, ये हो गया, ये आ गया। इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ और इसका भी साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये 14 हो गया। अब इसको नॉर्मल ही रहने देता हूँ और यहाँ पर एक चीज़ कर देता हूँ, बॉर्डर लगा देता हूँ नीचे, बॉटम बॉर्डर, ये आ गया ना बॉर्डर। फिर इसी तरह से अब यहाँ पर हम नीचे की डिटेल्स टाइप करते हैं। हम यहाँ पे पहले दे देते हैं, जैसे कोई एम्प्लॉय को देनी है, हमें सैलरी स्लिप देनी है, तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय की एक आईडी लिख देते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, और उसके बाद फिर यहाँ पर एम्प्लॉय नेम, और इधर यहाँ पर डेजिग्नेशन, और यहाँ पर डेजिग्नेशन मतलब वो क्या कार्य करता है, और इधर यहाँ पे डाल देते हैं मंथ, किस मंथ की आप सैलरी स्लिप दे रहे हैं, मंथ और ईयर, किस ईयर की, ये हो गया। अब इनको मैं क्या कर देता हूँ, मर्ज कर देता हूँ, इसको भी और इसे भी और इसे भी। ये स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, नेम, ये हो गया। अब यहाँ पे उसका डेटा आ जाएगा, आईडी आ जाएगी, यहाँ पे नेम आ जाएगा, यहाँ पे डेजिग्नेशन, और यहाँ पे मंथ और ईयर। इसको मैं थोड़ा सा सिलेक्ट करके बॉर्डर दे देता हूँ, ऑल बॉर्डर, और उसके बाद ये आ गया, और इनको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड, और इसे भी बोल्ड, ये हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब सैलरी स्लिप किसके आधार पर देते हैं, अर्निंग्स के, मतलब वो वहाँ पे काम करता है तो उसको कितनी अर्निंग होती है, क्या क्या अर्निंग होती है उसके बेस पर। तो अब यहाँ पर हम अर्निंग डाल देते हैं, अर्निंग, इसे भी मैं भी बाद में सेट कर दूंगा। इसके पहले यहाँ पर अर्निंग्स किस किस चीज़ से होती हैं, बेसिक्स, तो उसकी बेसिक्स मतलब बेसिक्स अमाउंट जो उसको कार्य करता है तो उस पर मिलती है, उसे जो काम करता है तो उसका अमाउंट मिलता है, बेसिक्स अमाउंट, ये हो गया। अब यहाँ पे आता है बेसिक्स अमाउंट हो गया। अगर वह नॉर्मल काम से और एक्स्ट्रा मतलब ओवर टाइम पर काम करता है तो ओवर टाइम का भी अमाउंट होगा, अमाउंट। अब एक होगी एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा इनकम, और यहाँ पर एक चीज़ और आएगी, वो आएगी कॉन्वेंसी, कॉन्वेंसी का मतलब होता है जैसे हम कंपनी से अपने घर तक आ रहे हैं तो घर से या कंपनी में जा रहे हैं तो उसका भी किराया कंपनी कई बार उठाती है कि उसको किराया देती है कि यहाँ से आने जाने का किराया, तो उसका है ये कॉन्वेंसी, उसका किराया, तो उसका भी अमाउंट मिलता होगा उसके, तो वहाँ पे यहाँ पे
उसका अमाउंट आ जाएगा। अभी हम इसको मर्ज कर देते हैं, मर्ज सेंटर, इसे भी मर्ज सेंटर, इसे भी मर्ज सेंटर, इसे भी और इसे भी। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं और साइज इंक्रीज़ कर देते हैं, 14 रखते हैं। ये हो गया 11। अब इनको इनके बाद यहाँ पे टोटल अर्निंग आ जाएगी, तो यहाँ पे लिख देते हैं टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग्स, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा उसका डेटा, मतलब टोटल अर्निंग आ जाएगी। इसको भी कर देते हैं मर्ज बोल्ट और इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, 14 कर देते हैं। ये हो गया। अब इसी तरह से अब जैसे अर्निंग्स होती हैं तो उस पर कुछ डेडिक्शन भी होता है, मतलब कुछ कमी भी आती है। जैसे अगर कंपनी में काम कर रहे हो तो कभी काल फैमिली प्रॉब्लम के कारण उसने जैसे लोन लिया है तो एक्स्ट्रा टैक्स होता है। जैसे उसको डेडिक्शन मतलब होता है कि जैसे उस पर उसकी जो सैलरी में है कुछ कमी होती है, जैसे टैक्स कई कंपनी उसकी सैलरी पे टैक्स भी लगाते हैं अगर ज़्यादा सैलरी मिलती है तो उसको। और अगर एम्प्लॉय कंपनी से ही अगर लोन लेता है या कि कोई फंड परचेस करता है तो उस पर भी कुछ उसके जो अर्निंग करता है तो उस पर भी कुछ डिडक्शन मतलब कमी आती है उसकी सैलरी में, तो वह भी लिखते हैं। तो हम यहाँ पर डिडक्शन टाइप कर देते हैं। इसको थोड़ा सा मर्ज कर देता हूँ और यहाँ पर भी टाइप कर देता हूँ डिडक्शन। इसको मैं कर देता हूँ बोल्ट 14। ये हो गया। अब यहाँ पर डिडक्शन भी किन किन चीज़ों से होता है तो वो लिख देते हैं। जैसे लोन लिया तो एक फंड हो गया उसका, तो जैसे फंड लिया उसने प्रोविडेंट फंड, ये हो गया। अब सेकंड हो गया, जैसे कई लोग लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, जैसे कंपनी खुद से ही करवाती है तो उसका भी एक्स्ट्रा खर्चा आता है। जैसे कहते हैं उसको E.S. कैपिटल में लिखते हैं और I। इसका मतलब होता है जैसे कंपनी की तरफ से एक लाइफ इंश्योरेंस रहता है तो वह करवाना पड़ता है, तो उससे भी वह अर्निंग से ही कटता है, जितना उसको पैसा मिलता है उससे कटता है। तो यहाँ पे भी उसको लिख देते हैं। अब होता है जैसे उसने लोन लिया है, लोन हो गया। और एक चीज़ होता है टैक्स। अब उसकी जैसे अगर उसको ज़्यादा सैलरी मिलती तो कंपनी कई बार टैक्स भी लेती है, टैक्स काटती है उस पर, तो टैक्स हो गया। अब यहाँ पे होने के बाद हम यहाँ पर डाल देते हैं टोटल डिडक्शन, डिडक्शन। इसको भी कर देते हैं हम मर्ज बोल्ट और 14। इसका साइज 16 हो गया, 14 ये हो गया। अब यहाँ पर सैलरी स्लिप ये तो थोड़ी बहुत तैयार हो गई है। अब यहाँ पे डाटा आएगा उसका, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ एक चीज़, और यहाँ पे ये तो अर्निंग्स हो गई, टोटल अर्निंग, और यहाँ पे हो गया डिडक्शन। अब नेट सैलरी होगी क्योंकि उसकी अर्निंग से ही डिडक्शन हो रहा है, मतलब कमी आ रही है उसकी अर्निंग्स में, क्योंकि ये सब के तो अर्निंग से ही कटेगा उसका फंड, ESI, लोन और टैक्स। तो टोटल जो उसकी नेट सैलरी होगी, नेट सैलरी सब कुछ कट पिट के उसका जो कितनी सैलरी उसको मिल रही है वह कितनी होगी, वह यहाँ पर निकाल लेते हैं नेट सैलरी। इसको भी मैं कर देता हूँ बोल्ट और साइज बड़ा, और इसको कर देता हूँ मर्ज। ये हो गया बोल्ट। यहाँ पे आ जाएगा उसका डाटा। इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा, इसको भी थोड़ा सा मर्ज कर देता हूँ, बेटर दिखेगा। इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ। ये हो गया बॉर्डर। अब यहाँ पर डेटा आ जाएगा बाजू में, और यहाँ पर ये अर्निंग्स आ जाएंगी, अर्निंग्स कितनी हुई और डिडक्शन उसका कितना हो। इसको भी थोड़ा सा बोल्ट कर देता हूँ, बोल्ट
बोल्ट नहीं, मर्ज, और ये मर्ज, ये हो गया, ये हो गया मर्ज। अब बेटर दिख रहा है। अब यहाँ पर लिख देते हैं कंपनी जो एम्प्लॉय है, कंपनी में जो एम्प्लॉय, जिस एम्प्लॉय के ये बना रहे हैं, तो यहाँ पे उसका सिग्नेचर कर देते हैं। सिग्नेचर के लिए यहाँ पर टाइप कर देते हैं सिग्नेचर ऑफ द एम्प्लॉय, और यहाँ पर स्पेस देके डैश डैश, है ना। और इसी तरह से यहाँ पर भी हो गया। इसको मैं क्या कर देता हूँ, सेलेक्ट करके मर्ज कर देता हूँ, ये हो गया। और यहाँ पर भी इसको सेलेक्ट करके मर्ज कर देता हूँ, और यहाँ पर मर्ज नहीं, मर्ज। यहाँ पे अब जो मंथली, जो वहाँ पे मैन हेड होगा, जो ये मंथली सैलरी स्लिप बना रहा है, तो उसका सिग्नेचर आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्टर, इसको और स्पेस देके इसका सिग्नेचर, और इसको थोड़ा से आगे कर देते हैं, सेंटर में ही रहने देते हैं। ये हो गया, बेटर दिख रहा है आप, ये हो गया। अब इसके बाद इसको डिज़ाइन कर लिया है ना। अब यहाँ पे उसका कंपनी नहीं, एम्प्लॉय की आईडी आ जाएगी, एम्प्लॉय का नेम आ जाएगा, यहाँ पे डेजिग्नेशन आ जाएगा, यहाँ पे मंथली ईयर, मतलब किस ईयर का मंथली सैलरी स्लिप मिल रही है उसको, वो आ जाएगा। यहाँ पे कितनी अर्निंग, बेसिक जो कार्य करता है वो, तो उसकी कितना अमाउंट मिलता है वो आ जाएगा। ओवर टाइम अगर करता है तो उसका अमाउंट, एक्स्ट्रा इनकम, उसको कितना इनकम मिलता है एक्स्ट्रा में वो, और जो उसको कंपनी आने जाने का भाड़ा जो पैसा देती है वह कितना है, और फंड, अगर उसने फंड परचेस किया है तो वो, उसका लाइफ इंश्योरेंस का, और लोन, और यहाँ पे टैक्स, और यहाँ पे टोटल डिडक्शन, और अर्निंग, और यहाँ पे नेट। इस तरह से आप डिज़ाइन कर लीजिए। इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको इतने से इतना सेलेक्ट करके इतना, और इसे कर देता हूँ मैं वाइट, और यहाँ पर बॉर्डर दे देता हूँ, आजू बाजू बॉर्डर दे देता हूँ, टॉप बॉटम थिकनेस बॉर्डर आउटसाइड। तो ये दिख रहा है, थोड़ा बेटर दिख रहा है, स्लिप की तरह ही दिख रहा है। ये इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से दिखने लगेगा। यहाँ पर सिग्नेचर, और ये इस तरह से डिज़ाइन कर लीजिए। अब इस पे डाटा किस तरह से डालें, तो मैंने एक डेटा पहले से एक तैयार कर लिया है। यहाँ पर शीट 1 पर ये इस तरह का डेटा तैयार कर लिया है। इसकी एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम, वो क्या काम करता है, किस मंथ की स्लिप मिल रही है, सैलरी स्लिप, बेसिकली वह कितना कमाता है, ओवर टाइम करता है तो कितना अमाउंट है, कॉन्वेंसी मतलब आने जाने का किराया, और एक्स्ट्रा इनकम अभी है नहीं तो बाकी खाली रहने दिया है, और यहाँ पे प्रोविडेंट फंड है ना, और लोन, और ईएसआई जैसे लाइफ इंश्योरेंस होता है उसका, और लोन खाली है, और नेट सैलरी अभी मैं बताता हूँ। यहाँ पर सेकंड में जाकर के यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा देते हैं। टोटल अर्निंग्स क्या होंगी, इन सबको वह प्लस कर देगा, इक्वल टू, नहीं, इसको पहले समझ लेते हैं कि एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे डालेंगे। तो अगर आपको जैसे मैनुअली बनाना है तो आप मैनुअली यहाँ पर डेटा टाइप करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, पहला क्या है, एम्प्लॉय आईडी A101, और हेमंत से सुपरवाइज़र है, और ये तो नॉर्मली यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, मगर टाइप करते करते बहुत टाइम हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको ऑटोमेटिकली बना लेते हैं। जैसे अगर एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे टाइप करेंगे तो उसका पूरा डेटा और अर्निंग्स और डेजिग्नेशन और ये सब लिख के आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे टोटल हो जाएगा। तो यहाँ पर उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा हमको। अगर इक्वल टू वी लुक अप
फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है वी लुकअप वैल्यू। अगर ये वैल्यू इस वैल्यू के आधार पर, अगर यहाँ पे जो आईडी दी गई है तो उसके आधार पर उसका नेम आ जाए यहाँ पर, और इसी तरह से ये फॉर्मूला को इन सब में कॉपी कर देंगे। अभी फ़िलहाल एक में डाल लेते हैं पहले तो। कॉपी ये डालने के बाद इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। फिर बोल रहा है कि टेबल को सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमारी जो टेबल दी गई है ये फर्स्ट सीट में दी गई है, तो इसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक। और उसके बाद फिर से यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, इसको मैंने डेटा नाम से सेव कर दिया था। इसको सेव करने के लिए मैंने क्या किया था, इसको पहले फॉर्मूला को डिलीट कर देता हूँ। मैं बता देता हूँ, इसको पूरा सेलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक का सेलेक्ट करके, और इसे यहाँ पर जो नाम देना चाहते हैं, जैसे मैंने डेटा दे दिया था तो डेटा नाम से सेव कर सकते हैं, या डाटा बेस इस नाम से सेव कर देते हैं और एंटर कर देंगे तो ये आ गया। अब ये इसका नेम हट नहीं रहा, बाकी तो न्यू पहले से ही जो मैंने दिया था इस पर डेटा नाम से, तो वही सेव हो गया है। अगर चेंज करना चाहें तो चेंज नहीं हो पा रहा अभी, तो बाद में चेंज कर लेंगे। उस नाम से आप नॉर्मली एक नाम दे दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करते समय उस नाम का उपयोग कर लीजिए। वी लुक अप ब्रैकेट ओपन, ये सेल को सिलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे कोई आईडी दी गई तो उस नाम से यहाँ पर उसका नाम आ जाए, कॉमा लगाएंगे। फिर टेबल, यहाँ पे मैंने डेटा नाम से ये या डेटाबेस नाम से ये सेव हो गया है, तो इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं डेटाबेस नाम से और टैब दबा देता हूँ, और उसके बाद कॉमा लगाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉलम नंबर पूछ रहा है कि आपका ये जो एम्प्लॉय नेम है वह किस कॉलम पे था। तो अपन का जो अपन ने सिलेक्ट किया था वहाँ पर डेटा नाम से, तो फर्स्ट कॉलम था, तो फर्स्ट की तो एम्प्लॉय आईडी थी। सेकंड नंबर पे था एम्प्लॉय नेम, तो यहाँ पर जो इंडेक्स नंबर है मतलब कॉलम नंबर है वह लिख देते हैं 2 और कॉमा लगाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि आप ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू रखना चाहते हैं, तो हम रखना चाहते हैं यहाँ पर फॉल्स। टैब दबाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। यहाँ पर ये वैल्यू आ नहीं रही, एक मिनट। वी लुकअप 0 और एंटर। डेटाबेस कॉलम नेम, ये रेंज है ना। यहाँ पर एक फॉर्मूला का यूज़ और कर लेते हैं। अगर कोई एरर आ रही है तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर इफ़ एक एरर आ रहा है तो एरर के लिए इफ़ एरर का यूज़ कर लेते हैं फॉर्मूले का, और यहाँ पर 0 ही रहने देते हैं, और यहाँ पर कॉमा लगा के ब्लैंक कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे अगर कोई डेटा टाइप होगा, जैसे टाइप करता हूँ A101 और एंटर, तो ये आ गया, उसका नेम आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैंने इफ़ एरर फार्मूला का यूज़ कर लिया इसके आगे फर्स्ट में। और यहाँ पे इसका है कि फर्स्ट वैल्यू अगर ये है, नहीं तो फिर यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दे। ये वैल्यू टाइप होगी इसके आधार पर, या तो फिर ब्लैंक छोड़ दे। ये फार्मूला का यूज़ कर लीजिएगा आप। फिर उसके बाद इसी तरह से ये फार्मूला को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट। अब यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। अब हमारा यहाँ पे था सेकंड नंबर पे था डेजिग्नेशन था, तो ये जो डेजिग्नेशन था वो किस कॉलम पे था, थर्ड कॉलम पे था। हमने जो रेंज सेलेक्ट की थी, तो उस बेस पर हम यहाँ पे डाल देते हैं। सिर्फ यहाँ पर आपको ये कॉलम नंबर बस चेंज करना पड़ेगा हर बार। तो यहाँ पे 3 डाल देते हैं और एंटर कर देते हैं, दिया गया सुपरवाइज़र। और यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर चेंज कर देते हैं 2 की जगह 4, क्योंकि ये 4th नंबर पे था, और एंटर कर देते। तो ये आ गया उसका डेट। अब यहाँ पे डेट इस तरह से आ रहा है, तो इसको करके और 3 कर देते हैं, तो ये आ गया। डेट प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पर, डेट के हिसाब से आ रहा है, तो ये इसको मैं जनरल ही रखता हूँ। और जनरल में कस्टम में जाने के बाद
डेट इसको कर देता हूँ। ओके, ये आ गया। ये थोड़ा सा चेंज हो रहा था, नंबरिंग में आ रहा था, तो इसको डेट में कन्वर्ट कर दिया। ये जो यहाँ पे टाइप किया था हमने दिसंबर 2019, ये आ गया। फिर इसी तरह से यहाँ पर इस पे नहीं, बेसिक्स अमाउंट पे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे दिया था 2, 3, 4 और यहाँ पे देंगे 5, 5वां कॉलम ये आ गया। अब यहाँ पर भी पेस्ट, सब जगह पेस्ट कर देता हूँ मैं। पेस्ट 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 इधर भी पेस्ट, इधर भी पेस्ट पेस्ट और पेस्ट, ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नंबरिंग बस चेंज कर देते हैं। 5 हो गया था, यहाँ पर कर देते हैं 6, एंटर। 7, एंटर। 8, एंटर। 9, एंटर। 10th, एंटर। 11, एंटर और इधर 12, एंटर, ये आ गया। अब यहाँ पे जो टोटल अर्निंग है वह कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे फार्मूला लगा देते एक सम का, कि इन सबको वह प्लस कर दे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे, ये टोटल आ गया कि उसको कितना अर्निंग हो रहा है। और यहाँ पर डेडिक्शन मतलब ये टोटल, इनको टोटल करने के लिए यहाँ पर भी लगा देते हैं सम, ब्रैकेट ओपन और यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, ये आ गया। टोटल डिडक्शन ये हो गया, टोटल अर्निंग ये हो गया। अब नेट सैलरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू लगाएंगे, हम इसमें से माइनस कर देंगे टोटल डिडक्शन को और एंटर कर देंगे, तो ये आ गया उसकी नेट सैलरी, कि उसको टोटल इतना पैसा मिलेगा। इस तरह से आप डिज़ाइन कर लीजिए। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो गया है। अब यहाँ पर जैसे चेंजेस करते हैं, मैंने यहाँ पर कर दिया 105 और एंटर, तो ये आ गया 105। उसका नाम है जसप्रीत सिंह, सुपरवाइज़र है। उसकी जो मंथ और ईयर है ये है। अर्निंग्स में पहला ये है 15,000, ओवर टाइम करता है तो 3500 और एक्स्ट्रा इनकम 500 है। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, मैंने यहाँ पर आगे पीछे कर दिया है। कॉन्वेंसी है 500 और एक्स्ट्रा इनकम है, तो यहाँ पर इसकी जगह 8th करता हूँ और इधर करता हूँ 7th, अब आएगा ठीक। क्योंकि कॉन्वेंसी थी हमने 500 रुपये, क्योंकि आने जाने का किराया जो दे रहा था कंपनी 500 रुपये दे रहा, आगे पीछे लिख दिया था मैंने, तो यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, बस इस हिसाब से ये आ गया है। और इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे चेंजेस करते हैं A109, तो ये आ गया आर्यन खन्ना, हेल्पर है सुपरवाइज़र का, और यहाँ पर उसका जो मंथली उसको मिलता है इतना है, बेसिक्स में 10,000 रुपये, और अगर वो ओवर टाइम करता है तो इतना मिलता है 1500, और एक्स्ट्रा इनकम है 0, कॉन्वेंसी है 300 आने जाने का किराया, और प्रोविडेंट फंड उसने लिया था तो 2500 का लिया था। फिर उसकी जो ये तो इंश्योरेंस, उसका लाइफ इंश्योरेंस तो 250 रुपये का, और ये है लोन 0 है, टैक्स भी 0 है। अगर यहाँ पे हम डेटा अगर टाइप करेंगे, बाकी तो यहाँ पे कुछ डेटा दिया नहीं गया है, भरा नहीं है मैंने। अगर टाइप करते हैं, अगर टैक्स लगता है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं अपने हिसाब से। इस तरह से आप एक मंथली सैलरी स्लिप को बना सकते हैं और कॉपी कर सकते, इस तरह से बना सकते हैं। इसके लिए और अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो आप पेज लेआउट में जाएं और यहाँ पर पहले इस एरिया को सिलेक्ट कर लें। अगर इस तरह से अगर आपको किसी कंपनी में सैलरी स्लिप देना है किसी को,
तो इस तरह से बना सकते हैं। और पेज लेआउट में जाके उसका प्रिंट आउट निकालना है तो आप प्रिंट एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए इस तरह से और सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक कर दीजिए। सेलेक्ट होने के बाद आप कीबोर्ड से कंट्रोल P दबाएंगे तो आपको प्रिंट ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इस तरह से आपको डिज़ाइन दिखेगा, इस तरह से अच्छी तरह से डिज़ाइन दिखेगा आपके सामने और ये प्रिंट कर सकते हैं आप इस तरह से। इस तरह से आप मंथली सैलरी स्लिप को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो देखा आपने, कैसा लगा आपको वीडियो? यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो नीचे दी गई लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और आगे ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए और बनाते जाएंगे। आपको नए किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अभी हमें बताइए कि किस प्रकार के वीडियोस और आप हमारे माध्यम से देखना चाहते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके सुझाव हमें कमेंट में लगातार हमेशा देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।